वो एक बार मंच पर आए और हमारी आवाज को अपने शब्दों में बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्माननीय सोनिया तंवर जी हमारी बेटी है और सम्मानित मंच सभी हमारे सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी माताएं बहनें, हमारे पत्रकार भाई, आज चमार रेजिमेंट के लिए जो आवाज उठ रही है, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई देना चाहूँगा जो इस अभियान में सक्रिय काम कर रहे हैं। और ये कोई मांग ऐसी भी नहीं है जो ना मानी जाने वाली हो या जिसकी जो अवैध हो। ये देश की रक्षा करने का सवाल है और इसमें जो है चमार रेजिमेंट जैसे बता रहे हैं कि इस तरह से अंग्रेजों ने उसको रद्द कर दिया, तो जो भी अंग्रेजों ने जहाँ भी जिन के ऊपर भी अन्याय किया है वो उस सरकार का अन्याय था और अपने देश के जो वफादार थे उनके ऊपर अन्याय था। तो आज देश आज़ाद है और इतने लंबे टाइम में भी इसको बहाल नहीं किया गया, तो हम अपनी ओर से, अपनी भारतीय किसान यूनियन की ओर से भी ये मांग करते हैं कि चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाना चाहिए। और इसके लिए मैं एक और बेनती करूंगा कि हम अपने संगठन की तरफ से जहां भी आप कहें, राष्ट्रपति जी को, किसी और आयोग को, जहां भी कहें, हम उसको अपनी तरफ से चिट्ठी भी लिख देंगे, उसका मजमून आप बना देना, हम अपने लेटर पैड पे उसको अपने साइन करके कागजी तौर पे कानूनन भी उसके जो लिखित में भी उसकी मांग हम करेंगे। साथियों, इसके साथ आज हमें जरूरत है कि हम इतनी लंबी आजादी के बाद हम दबे कुचले क्यों हैं। आज चमार रेजिमेंट का जिक्र हो रहा है, इन्होंने कुर्बानियां दी, बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोगों को जो है वो भाग के जान बचानी पड़ी, जेलों में डाल दिया गया, कुर्बानियां दी, आजादी के लिए लड़े। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी की लड़ाई में मरा हो? क्या आप बता सकते हैं कि देश का कोई एक पूंजीपति आजादी के बाद देश को आजाद रखने की लड़ाई में मरा हो? हर गांव में आप जाएंगे, हर गांव में आपको मूर्तियां लगी मिलेंगी, ये उस सीमा पे शहीद हुआ, ये उस सीमा पे शहीद हुआ। कई हजार लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, कई हजारों ने जेलें काटी, उनमें एक सिंगल भी पूंजीपति नहीं था। लेकिन आज देश किसका हो गया है? बड़ा गंभीर विषय है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब तक दबे कुचले अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। क्यों? क्या देश की आजाद देश में ऐसा होना चाहिए कि बड़ा छोटे को खा जाए? आज 23 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी खा के गुजारा कर रहे हैं। क्या इस देश के अंदर ऐसा होना चाहिए? और क्या उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है? आज 33 किसान रोजाना मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आर्थिक तंगी के कारण। आज मजदूर आत्महत्या कर रहा है, आज आड़ती बेरोजगार, कोई काम उनके पास नहीं है, रोजाना सुसाइड कर रहे हैं। ये आजाद देश है? क्या हमें आर्थिक आजादी है? क्या हमारे पास जिंदा रहने काबिल जितना होना चाहिए उतना है? और अगर नहीं है तो ये बात नहीं है कि देश में उपलब्ध नहीं है, ये है कि देश के कुछ लोग लूट के ले गए हैं। आज पिछले 10 सालों के अंदर 15 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया। क्या इस जनता के लिए कुछ नहीं है?
सवाल है कि हमारा राज्य में हिस्सा नहीं है। सवाल है कि इस देश की सत्ता आज पूंजीपतियों के हाथ में है, इसलिए कानून उनके पक्ष में बनते हैं, हमारे पक्ष में कानून नहीं बनते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है हमारी फूट। हम चमार अलग हैं, हम जाट अलग हैं, हम राजपूत अलग हैं, हम रोड अलग हैं, हम SC BC और जनरल अलग हैं। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें कोई नहीं बचा सकता। जो खुद नहीं बचना चाहता उसे खुदा भी नहीं बचा सकता। आज हमें जरूरत है इकट्ठे होने की। एक ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, हम इकट्ठे हो सकते हैं, हमारा मेल हो सकता है, हम दोनों दबे कुचले हैं, हमारा वर्ग जो है वो दबे कुचले हैं। उदाहरण दिया था कि अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिलाएं तो मेल नहीं खाता, अगर बाजरे की खिचड़ी में लस्सी मिलाएं तो मेल खाती है। क्यों? बाजरा मुसल के नीचे कुटा हुआ है और लस्सी जो है वो मधानी के नीचे कुटी हुई है। आज हम कुटे पीटे सभी एक मंच पे आए, इसकी जरूरत है। तभी हम इस पूंजीवाद का मुकाबला कर सकते हैं। और वरना ये तय है आपकी आंखों के सामने कि इस देश को पूंजीपतियों का पूरी तरह कब्जा जो है अव्वल तो हो चुका है, और अगर कोई कसर होगी तो चंद सालों में हो जाएगा। सरकार इस नीति पे चल रही है कि पहले भूख दो फिर भीख दो, पहले हमें कंगाल करो और फिर हमें 5-5 किलो राशन दे के, साल में 6,000 रुपया किसान को दे के, ये चीज दे के, वो दान दे के हमें हमारे एहसान के पहले उस भीख के ऊपर हम जिंदा रहें। साथियों, हम चाहते हैं हम अपनी आमदन पे जिंदा रहें। जितने लोग ये बैठे हैं, जितने वर्गों के बैठे हैं, इस सारे वर्ग की आमदन बढ़ाने की जरूरत है। उसी के लिए जितना हमारे से बढ़ पड़ता है प्रयास भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारी प्रार्थना है कि हम सब आगे के लिए मिलके चलें। और एक बार मैं हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन करवाना चाहूंगा कि हम सभी जाति और धर्म को छोड़ के हम सभी पूंजीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। एक बार हाथ उठा के अपना समर्थन भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। और हम एक बार फिर जो है वो चमार रेजिमेंट बनाने का मांग करते हैं, समर्थन भी करते हैं। और अपनी तरफ से जो है वो जहां भी हमारी जरूरत पड़े वहीं पे हमें बता देना। अगर आदमियों की जरूरत पड़े, कोई प्रदर्शन की जरूरत पड़े, वो भी साथ में लेके आएंगे। कहीं किसी के मिलने की जरूरत पड़े, किसी अधिकारी को, किसी नेता को, वहां भी आपके साथ चलेंगे। हर तरह से हम सहयोग करेंगे। हम इसकी मांग करते हैं। और माफी चाहूंगा कि आप जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमारे बहुत से लोगों के ऊपर 307 के मुकदमे बना के जेल में डाल दिया है। और उसमें एक पंचायत अभी कठुरा में है और वहां पे जाना मेरा जरूरी है। मैंने उनको बोला था कि मैं आऊंगा पर थोड़ा लेट आऊंगा, तो माफी चाहूंगा कि मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। हमारे संगठन की जहां भी जरूरत पड़े हम हर तरह से आपके साथ देंगे। आपका बहुत बहुत मैं चौधरी अमित तंवर जी से